हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हम ये सीरीज आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए लेके आए हैं, जिनके बच्चों के इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट आए हैं या बैक लगा हुआ है, जिनका पेपर जुलाई में होना है, उनका एक महीने के अंदर हम इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। साथ ही जो बोर्ड का आपका इस साल का पेपर होगा और प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट का जो पेपर होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 12 है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से आप जानते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब देखिए, आप समझिए मतलब क्या होता है। सिंपल कि एक साइड आप क्या करोगे, रिसिप्ट्स करोगे, और एक साइड आप क्या करोगे, पेमेंट्स करोगे। सिंपल है। जब किसी कंट्री में ट्रांजैक्शंस होंगे तो वो ट्रांजैक्शंस या तो इनफ्लो का काम करेंगे या तो फिर आउटफ्लो का काम करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, जो भी इनफ्लो हुआ है और जो भी आउटफ्लो हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी को आप कहोगे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बीओपी होता क्या है? तो इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब है एक सीक्वेंस में काय का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, किसके बीच में? एक रेसिडेंट कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो फॉरेन से आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो डोमेस्टिक कंट्री के जो लोग हैं उनके जो बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट के तौर पे। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवर इन अ पीरियड ऑफ टाइम। और वी कैन से बीओपी क्या है इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर, यूजुअली हम क्या लेते हैं, 1 ईयर का टाइम लेते हैं। अब रेसिडेंट कौन होंगे? तो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसी। रेसिडेंट डू नॉट इंक्लूड क्या नहीं होंगे, डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं होंगे, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स नहीं होंगे, टूरिस्ट नहीं होंगे, माइग्रेटरी वर्कर्स नहीं होंगे। ये सब हमारे रेसिडेंट नहीं होंगे। इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बट दे विल कंट्रीब्यूट टू द इनकम ऑफ देयर पर्टिकुलर कंट्री। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं हमारे? तो जनरली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है विजिबल, फिर होता है इनविजिबल, फिर होता है यूनिलेटरल और फिर होता है कैपिटल। तो विजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं। तो वो फिजिकल गुड्स जिसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं, या उनको जो भी इनका डिफरेंसेस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का, इनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे विजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं। तो विजिबल आइटम्स एज दे सम काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी सीन और टच और मेजर्ड। इनविजिबल क्या होंगे? जिसको हम देख नहीं सकते। तो सिंपल है, इनविजिबल में आपकी आ जाएंगी क्या, सर्विसेज। तो जब आप सर्विसेज की बात करोगे, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, इनविजिबल आइटम का पार्ट हो जाएंगे। तो ये भी क्या होगा, जो भी गिवन होगा या रिसीव्ड होगा, इन दोनों में हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांसफर। यूनि मतलब वन साइडेड ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो वन साइडेड जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो वन वे ट्रांजेक्शंस जो होंगे बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसका कोई क्लेम नहीं होता रीपेमेंट पे, है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनरिक्रूटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यूनिलैटरल ट्रांसफर का, कि जैसे हमारा कोई रिलेटिव फॉरेन में रहता है और वो हमें कुछ मनी भेजता है, यदि या हमारे भारत में कोई बाहर का पर्सन रहता है और वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में पैसा भेजता है, तो इन दोनों के बीच का जो भी ट्रांजेक्शन होगा इसको आप यूनिलैटरल ट्रांसफर कहोगे। लास्ट आता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर ये खुद ही, कैपिटल मतलब फिक्स्ड एक तरीके से लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, कि जो कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या लंबे समय के लिए कोई बाहर का पर्सन हमारे भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। तो सिंपल है, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी और जो कैपिटल पेमेंट होंगी, ये क्या होगा, सेल ऑफ एसेट के थ्रू हो जाएगा, और कैपिटल पेमेंट रीपेमेंट या परचेज ऑफ एसेट के थ्रू हो जाए। तो टोटल 4 कंपोनेंट आपके बीओपी के होते हैं। पहला आता है विजिबल, फिर आता है इनविजिबल, फिर आता है क्या, यूनिलैटरल, और फिर आता है क्या, आपका कैपिटल ट्रांसफर। तो ये 4 कंपोनेंट हमारे बीओपी के होते हैं। अब यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें बीओपी के, तो स्ट्रक्चर में आपके क्या क्या आ जाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया, इनफ्लो हो जाएगा और आउटफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो का मतलब है प्लस, प्लस मतलब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब है माइनस, मतलब पैसा जा रहा है। तो जो भी हमारा क्रेडिट साइड होगा वो इनफ्लो रिकॉर्ड करेगा। इनफ्लो का मतलब है जब भारत में पैसा बाहर से आएगा उसको आप इनफ्लो कहोगे, और भारत से पैसा जब बाहर जाएगा तो उसको आप क्या कहोगे, आउटफ्लो कहोगे, जिसको हम जनरली डेबिट आइटम में रिकॉर्ड करते हैं। तो 2 साइड होते हैं बीओपी के, पहला होता है क्रेडिट साइड और दूसरा होता है कौन सा साइड, डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम क्या करते हैं, सारे इनफ्लो फॉरेन जो हम रिसीव कर रहे होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, सारे आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड मतलब जब इन किसके बराबर होगा, आउट के, मतलब इनफ्लो किसके बराबर होगा, आउटफ्लो के बराबर होगा। तो बीओपी इन बैलेंस्ड व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
सरप्लस कब होगा? सरप्लस तब होगा जब हमारा इनफ्लो ज्यादा होगा और आउटफ्लो क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट तब होगा जब हमें नुकसान होगा, नुकसान तब होगा जब हमारा आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो क्या होगा? कम होगा। तो इसको आप क्या कहोगे? डेफिसिट, बीओपी। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड ट्रेड का यहाँ पे आप मीनिंग याद रखना, जब आप फिजिकल एसेट या फिजिकल गुड्स की बात करते हो, जब इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, है ना, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम को आप क्या कहते हो? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम को कहते हो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बीओटी भी क्या हो सकता है? सरप्लस हो सकता है और डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस कब होगा? जब आपका इंपोर्ट गुड्स का ज्यादा होगा, है ना, इंपोर्ट ज्यादा होगा काय से? एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट ज्यादा क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होगा तो मनी आपके पास ज्यादा आएगा। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो मनी आपके पास आएगा, और इंपोर्ट कम होगा तो इसका मतलब है मनी आप कम पे कर रहे हो, तो ये होगा सरप्लस में। डेफिसिट कब होगा? जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा, मतलब आपकी जो पेमेंट्स होंगी वो ज्यादा होंगी कंपेयर टू जो आपकी इनकम है। एक्सपोर्ट करने में जो आपकी इनकम आ रही है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा क्या? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फेवरेबल का मतलब क्या हो गया आपका? फेवरेबल मतलब सरप्लस, और अनफेवरेबल का मतलब क्या हो गया? अनफेवरेबल का मतलब हो गया डेफिसिट। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको इस चीज को। इसके अलावा बीओटी और बीओपी का डिफरेंस यदि हम देखें तो बीओटी का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। यहाँ पे खाली किसकी बात हो रही है? विजिबल आइटम्स की। मगर जब हम चारों कंपोनेंट की बात करेंगे, उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की बात करेंगे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और आपका कैपिटल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। इसमें खाली विजिबल आते हैं, इसमें सारी चीजें आती हैं। इसमें हम कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये खाली एक ही पार्ट बीओपी का क्या करता है? डिस्कस करता है। ये आपका वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें सारी ही चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इसका अनफेवरेबल का हम फेवरेबल से कम, मतलब बीओपी में यदि फेवरेबल होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में यदि सरप्लस होता है तो बीओटी को कवर कर सकते हैं, मगर अनफेवरेबल को हम फेवरेबल से कवर नहीं कर सकते अगर बीओपी में होता है। इसी के साथ आते हैं आपके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में सबसे पहला आएगा करंट अकाउंट। करंट और कैपिटल, आपको इनको टाइम पीरियड के हिसाब से ध्यान में रखना है। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, और करंट मतलब लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पे यदि हम चार कंपोनेंट की बात करें, इनविजिबल, विजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल की, तो इनमें से ये जो तीन कंपोनेंट हैं ये आपके करंट के पार्ट हो जाएंगे। और जो कैपिटल है वो ऑलरेडी खुद ही कह रहा है कि कैपिटल है, वो कैपिटल नेचर है उसका, तो वो कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट रेफर्स टू द अकाउंट विच रिकॉर्ड all the transactions relating to export and import of goods in unilateral transfer during a given period of time. तो करंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मर्केंटाइज, है ना, ये विजिबल ट्रेड, सर्विसेज, इसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर और इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू अब्रॉड, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में क्या फर्क है? तो बीओटी खाली विजिबल को रिकॉर्ड करता है, ये विजिबल इनविजिबल दोनों को, ये नैरोअर है और ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यदि आप कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट मतलब लॉन्ग टर्म, तो जो कैपिटल जो चीजें होती हैं उनके रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को जो रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस होते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, इसको हम कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और कैपिटल अकाउंट को हम फाइनेंस डेफिसिट कवर करने के लिए करंट अकाउंट में, या सरप्लस को एब्जॉर्ब करने के लिए करंट अकाउंट में यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या होगा? बोरोइंग करी या हमने लैंडिंग करी अब्रॉड में या टू फ्रॉम, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करा या हमारे यहाँ किसी ने इन्वेस्टमेंट करा, और यदि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में किसी तरीके का चेंज आता है तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है। करंट अकाउंट क्या होता है? चेंज इन करंट इन्वेंटरी लेवल, है ना, मतलब करंट लेवल ऑफ द इनकम जो कंट्री की होगी उसमें चेंजेस करेगा। कैपिटल क्या होगा? चेंज इन द कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक में चेंज करेगा। इट फ्लो द कॉन्सेप्ट्स एज इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर एंड इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये क्या हो गया? फ्लो हो गया क्योंकि ये चेंज हो रहा है, और ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। करंट अकाउंट में आपके विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल, इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। कैपिटल में बोरोइंग्स एंड लैंडिंग फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा एक चैप्टर में लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग। तो ऑटोनोमस वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं
जो कि कुछ इकोनॉमिक मोटिव मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जनरली जो आपका मोटिव होता है उसके हिसाब से उसको किया जाता है। दीज आइटम्स आर नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। अकोमोडेटिंग क्या होंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होंगे जो कि गैप होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। गैप मतलब या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। उसको कवर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे उसको आप क्या कहोगे? अकोमोडेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको आप बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हो। तो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग का डिफरेंस क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है जो कि इकोनॉमिक मोटिव से किया जाता है। ये आपके ट्रांजेक्शन है जिसको सरप्लस या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में कवर करने के लिए करा जाता है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट है और ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जनरली करे जाते हैं ट्रांजेक्शन इसलिए ताकि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर सके? बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस दोनों में, करंट और कैपिटल में, मगर अकोमोडेटिंग टेक प्लेस काय में होगा? खाली कैपिटल में होगा। इसको हम अबव द लाइन आइटम्स के नाम से जानते हैं और इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स के नाम से जानते हैं। तो हम अगर देखें तो बीओपी हमने आज पढ़ा, बीओपी कवर किया। बीओपी में आपने देखा डिफरेंस बिटवीन जो भी एक रेसिडेंट रिसीव्ड कर रहा है, बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को, है ना। इसमें हमने 4 कंपोनेंट पढ़े, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल। इसके अलावा आपने सरप्लस डेफिसिट देखा। सरप्लस मतलब आपकी इनकम ज्यादा है और पेमेंट्स कम है, और डेफिसिट मतलब आपकी पेमेंट ज्यादा है और इनकम कम है। इसके अलावा बीओटी पढ़ा। बीओटी मतलब खाली जब विजिबल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होगी तो ये बीओटी हो जाएगा। इसके अलावा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आपके 3 विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल आ जाएगा, और कैपिटल में आपका क्या आ जाएगा? खाली कैपिटल वाला पार्ट आ जाएगा। और इसके अलावा आपका अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस। अकोमोडेटिंग ऑटोनोमस का मतलब अकोमोडेटिंग जिसका मोटिव क्या हो? प्रॉफिट, है ना। और इसको आप अबव द लाइन आइटम कहते हो। फिर ऑटोनोमस का मतलब ये हो गया आपका ऑटोनोमस, और अकोमोडेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? अकोमोडेटिंग का मतलब होता है जो कि कवर करने के लिए सरप्लस या डेफिसिट बीओपी में होता है, उसको कवर करने के लिए ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। इसको आप बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनफ्लो और आउटफ्लो आपको समझ में आ गया होगा। इनफ्लो का मतलब है आपके पास पैसा आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब है पैसा जा रहा है। तो ये हमारा एक शॉर्ट में रिवीजन था बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का, और इसी तरीके से हम पूरा ही कोर्स आपका कंपार्टमेंट के एग्जाम के लिए कवर करेंगे पूरे 1 मंथ के अंदर, ताकि आप जो अभी आपका नंबर था उससे ज़्यादा और अच्छे नंबर लेके आ सकें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और आप कमेंट करके बताएं यदि आपकी और कोई डिमांड हो पर्टिकुलर चैप्टर की, कॉन्सेप्ट की, टॉपिक की, तो हम उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू।